कभी क्षमा मांगा, आप गाली बकते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। आप हिंसा करते हैं, हम अहिंसा से जवाब देते हैं। आप अशांति करते हैं, हम शांति से जवाब देते हैं। आप नफरत पैदा करते हैं, हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। बीजेपी की सरकार, बीजेपी का आदमी भावनाओं से खेलकर जनता के बीच में भावनाओं को भड़काकर वोट लेते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जी, अशोक गहलोत भाई बहन, राजस्थान की जनता के लिए क्या किया। जबकि राजस्थान में ये बात चलती है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, इस बार जनता ने ये अपना रुझान प्रकट कर दिया है कि इस बार रिवाज बदलेगा। सैंक्शन होने के बाद उस सड़क पर आप देखिए कि जो बिल्कुल सही सड़क है, चमचमाती सड़क है, उस पर वापस सड़क बनाई जा रही है। तो ये जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है। 10 में से मैं इस वर्तमान भीलवाड़ा के विधायक महोदय को 1 नंबर देना चाहूंगा। झूठ बोल के इतनी सरकार हर जगह झूठ, हर जगह केवल हिंदू मुस्लिम के खून में नफरत पैदा करती। नमस्कार, पे हमारे साथ है भीलवाड़ा की जनता, जिनसे हम आम राय जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है भीलवाड़ा की। आपको बता दें कि पिछले वर्ष पिछला कार्यकाल रहा है, उसमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की रही है और 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी विजय घोषित की थी। इस बार देखते हैं क्या कुछ माहौल रहने वाला है। जी सर, शहर में आप पिछले 5 साल का कार्यकाल आपने देखा, क्या रहा इस बार? देखो, भीलवाड़ा हमेशा कांग्रेस का पहले गढ़ रहा था। आज जो भीलवाड़ा का विकास हुआ वो सारी कांग्रेस की देन। एक जमाने में जब यहाँ माइका का हब था, भीलवाड़ा मिनरल का बहुत बड़ा हब था, माइका का हब था, और उस जमाने में भीलवाड़ा में माइका के हब में रमेश चंद्र जी व्यास सांसद हुआ करते थे। सेंट्रल लेबर वेलफेयर का ऑफिस यहाँ था, सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड का, लेबर एजुकेशन बोर्ड का ऑफिस यहाँ था, बहुत बड़ा हब था। उसके बाद टेक्सटाइल का हब बना है जब भीलवाड़ा के, जो कांग्रेस की देन है। आज आप कल्पना करो, भीलवाड़ा में अगर चंबल का पानी नहीं आता, सीपी जोशी जी और अशोक गहलोत जी अगर चंबल का पानी नहीं लाते, तो आप कल्पना करो कि भीलवाड़ा की क्या स्थिति होती है। आज भीलवाड़ा का जो औद्योगिकरण हुआ, इतना विस्तार हुआ, हो पाता है क्या? आज मेजा डैम, पहले ब्रेकिंग न्यूज बनती थी अगर मेजा डैम में इतना पानी, आज मेजा डैम को लोग भूल गए। तो देखो कांग्रेस, और रही बात ये भीलवाड़ा की, जाने क्यों हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह गए कि शराब लगा हुआ है, लेकिन भीलवाड़ा में पिछले 15 साल से बीजेपी का राज है। एमएलए भीलवाड़ा का, सांसद बीजेपी का है, या नगर परिषद भीलवाड़ा की बीजेपी की है। और क्या उनके खाते में क्या क्या दर्ज कर रहे हैं आप? उपलब्धि बता दो इनकी। मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ काम कांग्रेस की देने सारे काम हुआ जो, और बीजेपी के खाते में मैं नहीं समझता हूँ इन जनप्रतिनिधि जो अभी हैं बीजेपी के, कि इनके खाते में कोई उपलब्धि हो तो कोई बताइए मेरे को, यही उपलब्धि है इनके। और निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में इतने काम हुए हैं। भीलवाड़ा की जनता से मेरी एक अपील है कि इस बार भीलवाड़ा में कांग्रेस का एमएलए लावे, कोई भी आवे, और मैं क्या बताऊं उपलब्धि को। आपको क्या लगता है, जैसे कि कांग्रेस सरकार, प्रदेश की सरकार जो महंगाई राहत के नाम पे जो कैंप चला रही है, उससे क्या धरातल पे फायदा मिलेगा कांग्रेस को? देखो, जो महंगाई राहत जो कैंप चला रही है, ये पूरा प्रोपेगेंडा है। आपको किसी को अपडेट कराना है, जैसे पहले भामाशाह योजना थी, फिर ये दूसरी योजनाएं, आपको अपडेट कराना तो वैसे भी आप लिंक भेज सकते हो। आप ये दुकानदारी लगाने की क्या जरूरत है? जगह जगह आपने भीड़ इकट्ठी करी, आप कलेक्ट्रेट में जाइए, 200 लोग बेचारे पेट भरे या वहां लाइन में लगे रहे। आपको अगर करना है तो आप वहीं अपडेट करा देते। रही बात है कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस सरकार में देखो अपराध इतने बड़े महिलाओं के साथ में, आप देख रहे हो कोठड़ी में कैसा हुआ, काट दिया गया, भट्टी में जला दिया गया। और दूसरे पूरे राजस्थान में स्थिति यही है। दूसरा, आप पेपर लीक, सारा कुछ। तीसरा, आप स्थिति देखो कि यहाँ यूआईटी में चेयरमैन तक नहीं बना सकी। मतलब इतना डिसीजन कांग्रेस का कमजोर है और नेतृत्व इतना कमजोर है कि एक चेयरमैन बैठा। एक्चुअली क्या है, कोई भी अगर चेयरमैन बैठेगा वो जनप्रतिनिधि होगा, जनता की आवाज सुनेगा। अधिकारियों को नहीं होता, अधिकारियों को कुछ नहीं, आज नहीं तो कुछ भी हुआ 1 साल बाद में दूसरी जगह, 6 महीने बाद दूसरी जगह। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि बैठता तो वो पब्लिक के काम करता। और जो ये पेशा यहाँ का यूआईटी का जो बाहर गया ना, वो नहीं जाता। अब रोडों की हालत देखो आप, बिल्कुल कहीं भी 1-1 फीट के गड्ढे हो रहे हैं। और दूसरा ये है, ये योजनाएं हैं, देखो अब लगा रहे हैं ये कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे आप आते ही कर देते तो उनका लाभ आम जन को मिलता। तो कांग्रेस सरकार फेलियर सरकार रही है और बिल्कुल मैं इसको 0 नंबर देता हूं। और जनता चाह रही है कि कब भागे। सर आप बताइए, अभी जो पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी का शहर में राज रहा है, उनकी कार्यप्रणाली को कैसे देखते हैं? अभी हमारे साथी कह रहे थे कि भाई यूआईटी का पैसा दूसरे जनप्रतिनिधि लोग ले गए, तो इनके जनप्रतिनिधि लोग क्या कर रहे थे? वो विपक्ष में थे, उन्होंने कभी आवाज उठाई कि भीलवाड़ा यूआईटी का पैसा आप दूसरी विधानसभाओं में क्यों लगा रहे हैं? ये इनकी जिम्मेदारी से भागते हैं।
ये आम जनता के लोग कोई काम नहीं करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे को 50,000 60,000 वोटों से हम वैसे ही जीतते हैं, इसलिए हमारे को इन जनता को कोई काम कराने की कोई जरूरत नहीं है। आज सड़कों को लेकर के ले लो, चाहे पानी को लेकर ले लो, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, अगर आप विधायक हैं यहाँ से, आपको 50,000 वोटों से जनता ने जिताया है, तो आप उस जिम्मेदारी को आगे तक क्यों नहीं लेके गए? आप विधानसभा में क्वेश्चन उठाते, आप यहाँ कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन देते, धरना देते, विपक्ष में रह के आपकी विपक्ष की तो भूमिका निभाते कि भाई आपका यूआईटी का पैसा दूसरी विधानसभा में क्यों जा रहा है, क्योंकि वो लोग भी शामिल थे। मतलब विपक्षी भूमिका नहीं निभा पाए। बिल्कुल नहीं निभा पाए। तो ऐसे विधायकों की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे लोगों जैसे देवेंद्र सिंह जी विधायक थे कांग्रेस के, तो वो ककरोलिया घाटी से पानी लाए थे। राम प्रसाद जी लड्डा थे तो उन्होंने मेजा डैम का पानी लाए थे। सीपी जोशी साहब थे तो शहर में पानी लाए। इनके नाम से इन विधायक 15 साल में एक नल की पनघट भी लगाई हो कहीं तो वो बताएं कभी ये लगाई। आपको क्या लगता है सर इस बार कोई सत्ता परिवर्तन होने वाला है? बिल्कुल होगा। भीलवाड़ा से कांग्रेस का एमएलए चुनाव जीतेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए कहने के लिए 1 इंच भी काम नहीं है कि वो अपने नाम पे अपने खाते में दर्ज करा सके। भीलवाड़ा के विधायक साहब ने अपने 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने पनघट की योजना भी लागू नहीं की। इसलिए मेरा तो ये भीलवाड़ा की जनता से निवेदन है कि भीलवाड़ा में जो भी विकास के काम हुए वो कांग्रेस सरकार ने किए हैं। बीजेपी के खाते में एक भी ऐसी योजना नहीं है कि वो उसको लेकर जनता के बीच में जा सके और अपने डेवलपमेंट के नाम पे अपना वोट मांग सके। बीजेपी की सरकार, बीजेपी का आदमी भावनाओं से खेलकर जनता के बीच में भावनाओं को भड़काकर वोट लेते हैं। कांग्रेस हमेशा विकास के नाम पे वोट लेती है, विकास की बात करती है, विकास के काम को लेकर जनता के बीच में जाना पसंद करती है। सर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टी से आपकी पार्टी अलग है, आप पार्टी, आपका क्या रुझान है इस बारे में? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और 5 साल ने दोनों पार्टियों ने मिलकर नूरा कुश्ती की। वसुंधरा राजे सिंधिया जी, अशोक गहलोत भाई बहन राजस्थान की जनता के लिए क्या किया। तो ये राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है। आज भी 156(3) में यदि राजस्थान के सब जिलों की आप रिपोर्ट मंगाएंगे तो थानों में यदि एफआईआर ऑनलाइन दर्ज हो जाती तो 156(3) में मुकदमे नहीं जाते। इसका मतलब राजस्थान के अंदर 100 मोटा एफआईआर दर्ज नहीं होती है, नेताओं के फोन जाने के बाद ही एफआईआर दर्ज होती है। और जिस तरीके से थानों का अलॉटमेंट हुआ है यह अपना आप में चिंता का और चिंतन का विषय है। और राजस्थान में जिस तरीके से माफिया लोगों ने काम किया, बद्री माफिया को तो पूरा राजस्थान जानता है कि राजस्थान सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पाई। उनके कर्मचारियों को इसके लिए बलिदान देना पड़ा, उनको कुछ भी राहत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी राजस्थान के किसी पुलिस और मिलिट्री के आदमी के मरने पे 1 करोड़ रुपए अनुदान देने की बात करती है। ये 500 रुपए भी अनुदान दे दे किसी राजकीय कर्मचारी की हत्या हो जाने पे या उसको नुकसान हो जाने पे। हम आज भी बात कर रहे हैं कि जब तक अस्पताल सही नहीं होंगे, जब तक स्कूल संस्थाएं ठीक नहीं होगी, रोजगार के साधन ठीक नहीं होंगे, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी, बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान नहीं होगा, जब तक आम आदमी को इज्जत नहीं मिलेगी। आपकी पार्टी संघर्ष करती रहेगी। आपकी पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है? राजस्थान के अंदर हम राजस्थान केनाल का पानी गंगानगर पे पहुंचाएंगे, बीकानेर में पहुंचाएंगे, अनूपगढ़ में पहुंचाएंगे, हनुमानगढ़ में पहुंचाएंगे। और राजस्थान में 650 करोड़ रुपए लगा के हम लोगों ने पानी को ट्रीटमेंट किया। और हम गंदा पानी नहीं देंगे, पीने लायक पानी हम राजस्थान केनाल के अंदर इसलिए छोड़ रहे हैं कि पंजाब में पानी देने की ताकत केवल आम आदमी पार्टी के पास है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के पास नहीं है। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के अंदर। इस बार महिलाओं पर अत्याचार के मामले ज्यादा सुनने में आए हैं और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो नारी शक्ति वंदन वाला जो घोषणाएं की है, कैसे मानते हैं? बहुत ही हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक अनूठा कदम है, जिसके लिए हम समस्त भारत की महिलाएं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और अपार आभार ज्ञापित करते हैं कि ऐसा कदम उठाया। जो वर्षों से अटका हुआ मामला था महिला शक्ति अधिनियम का, उसको लागू करने का काम किया और इससे महिलाएं जो भूमिकाएं में कम रहती हैं वो निश्चित रूप से महिलाओं की भूमिका बढ़ने में बहुत बड़ा कदम है। क्या आपको लगता है इसका आरक्षण का फायदा इस बार आपको मिल पाएगा? जी जरूर मिलेगा। सर अभी पिछले 15 सालों में शहर में भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है, आपको उस कैसे देखते हैं उस चीज में? राज तो क्या रहा है, 15 साल से यहाँ विधायक रहे हैं और रहने के बावजूद भी भीलवाड़ा शहर के अंदर कोई ऐसा कदम जो विकास की तरफ हो, सुरक्षा की तरफ हो और जनता के हित की तरफ हो, ऐसा कोई कदम नहीं है। जबकि राजस्थान सरकार ने इस बार राहत कैंपों के माध्यम से आम आदमी की सुध ली है, गरीब मजदूर किसान की सुध ली है। राहत कैंपों में विभिन्न
क्षेत्र के जितने भी लाभ मिलने चाहिए वो आम आदमी को मिले हैं और इसकी तारीफ जन जन तक हो रही है। और आप ये देखिए कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, सूर्यकांता व्यास और शाहपुरा से विधायक कैलाश मेघवाल, उन्होंने भी अशोक गहलोत के कार्यकाल की, अशोक गहलोत की योजनाओं की तारीफ की है। ये बात साबित करती है कि अशोक गहलोत एक संवेदनशील सरकार चला रहे हैं और उसका लाभ आम आदमियों तक मिल रहा है। जबकि राजस्थान में ये बात चलती है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। इस बार जनता ने ये अपना रुझान प्रकट कर दिया है कि इस बार रिवाज बदलेगा और रिवाज बदलने के साथ वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जो महंगाई केंद्र सरकार ने बढ़ाई है उसको राजस्थान सरकार ने कम किया है। जो बेरोजगारी केंद्र की अनदेखी की वजह से बढ़ी है उसको राजस्थान सरकार ने बेरोजगारों को भर्ती करके, महात्मा गांधी गारंटी योजना के 125 दिन करके इस प्रकार से जनता को राहत दी है। और ये राहत उस आहत आदमी को मिली है तो वो वोट के रूप में परिवर्तित होगा और राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या आप मानते हैं राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी? देखिए, जिस स्तर पे आज राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा है, अभी मैं एक कार्यक्रम जाकर के करने वाला हूँ। एक सड़क 3.25 करोड़ रुपए की इस भीलवाड़ा में सैंक्शन हुई है। सैंक्शन होने के बाद उस सड़क पर आप देखिए कि जो बिल्कुल सही सड़क है, चमचमाती सड़क है, उस पर वापस सड़क बनाई जा रही है। तो ये जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है? एक आम आदमी तो आज रोटी खाने के लिए भी जो है उसके पास पैसा नहीं है, बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं। आम आदमी आज खून के आंसू रो रहा है और अधिकारी मस्त होकर के करोड़ों रुपए घर ले जा रहे हैं। इसको कौन देखेगा? भाई ये सरकार का काम है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि आज हमारा जो पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सही जगह लगे, अच्छी जगह लगे, अच्छा निर्माण हो, अच्छा काम हो, भ्रष्टाचार बंद हो। पर इस पर किसी प्रकार कोई काम हो नहीं रहा। गहलोत सरकार ने जब योजनाएं चला रखी उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गहलोत जी ने योजनाएं चलाई, अच्छी बात है। जनता का पैसा जनता में बंटना चाहिए। जब नेताओं को हर चीज़ फ्री मिल रही है, मैं कह रहा हूँ उनको पानी फ्री मिल रहा है, मोबाइल फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, कार का डीजल फ्री मिल रहा है, कार फ्री मिल रही है, रहने के लिए फ्लैट फ्री मिल रहा है, क्या फ्री नहीं मिल रहा है? जिस जनता ने, आज लोकतंत्र है, जिस जनता का वोट लेकर के और आप नेता बनते हैं, आप हर चीज़ फ्री की ले रहे हैं। और अगर जनता को कुछ फ्री में मिल जाए तो क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलना ही चाहिए। जैसा कि आपने बताया, आप अभी 15 साल से जैसे भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है और अभी शहर की जो कार्यकारिणी जो कार्य चल रहे हैं, अगर आपको कहा जाए कि 10 में से अगर मान लो इस वर्तमान जो कार्यकाल है इसको नंबर दिए, कितने नंबर देते हैं आप? देखिए, भीलवाड़ा के अंदर जो विकास के काम होने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं हुए हैं। यहाँ विधायक, जैसा कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, सांसद भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, सांसद महोदय उनकी सड़कों पर गिर गए हैं, एडमिट रहे हैं, ये सारी स्थितियां सबके सामने हैं। 10 में से मैं इस वर्तमान भीलवाड़ा के विधायक महोदय को 1 नंबर देना चाहूंगा। 1 नंबर भी इसलिए कि आप हमारा एहसान करने के लिए विधायक बने हैं और आपको 1 नंबर तो मिलना ही चाहिए। क्या आपको लगता है कि वापस रिपीट होगी सरकार? देखिए, अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने शपथ ली थी और शपथ लेने के बाद में उन्होंने कहा था कि मैं हर तबके के लोगों को राहत दूंगा। जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है उस दिन से अशोक गहलोत साहब लगातार बच्चों की शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, सब जुड़े हुए श्रम पत्रकार संघ से जुड़े हुए लोगों के लिए और तमाम तरह के जो भी इस फील्ड के लोग होते हैं उनके कल्याण के लिए सारी योजनाएं चलाई है। आप खुद देखिए, जैसा कि आप बार बार बताते हैं कि भट्टी कांड, आप देखिए 7 दिन में चालान पेश किया। राजस्थान पुलिस को सैल्यूट करता हूं मैं। 7 दिन के अंदर अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया, आरोप उस पर कायम हो गए। पूरा जुडिशरी सिस्टम लगा हुआ है। अगर किसी बच्ची के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तो संवेदनशील सरकार के नाते अशोक गहलोत साहब ने पूरी व्यवस्था कर रखी है सजा दिलाने की। निश्चित रूप से कहीं किसी प्रकार का विभेद नहीं है, जैसा कि आप विभेद बताते हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भीलवाड़ा के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के पुराने काम है वो सारे काम को भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद रोक दिए जाते हैं। आज
सड़कों से हर आदमी गिर रहा है, सारी व्यवस्थाएं आप देख लीजिए। लेकिन मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो वर्क किया है और जो वर्क और जो योजनाएं जो राहत कैंप के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई है, वो कोई चुनावी वादे नहीं किए हैं। एक आम आदमी, अंतिम गरीब के आंसू पोंछने के लिए जो काम करने चाहिए, एक संवैधानिक संस्थाओं को जो काम करने चाहिए, वो सारे शासन के अंदर वो काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे अशोक गहलोत साहब की विनम्रता और संवेदनशीलता कि जिस प्रकार से उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था जुडिशरी पे, आज उन्होंने सहृदयता से उस चीज को माफी मांगी है। तो ये राजस्थान के गांधी और उनका गांधी दर्शन बताता है कि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है। तो ये सारी चीजें संवेदनशील मुख्यमंत्री में है। आप देखिए, आप इतनी गलती कर रहे हैं केंद्र में, कभी क्षमा मांगा? आप गाली बकते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। आप हिंसा करते हैं, हम अहिंसा से जवाब देते हैं। आप अशांति करते हैं, हम शांति से जवाब देते हैं। आप नफरत पैदा करते हैं, हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। और ये सब लोगों को पता है कि किस तरह से राजस्थान में मोहब्बत की दुकान चली है। विशेष रूप से इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हर अंतिम गरीब के आंसू पोंछने का कल्प जो बेड़ा उठाया है, उसके कारण आज हम लोग संवेदनशील होकर के लोगों के माध्यम से सामाजिक सरोकार का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखना, आने वाला परिणाम चौंकाने वाला परिणाम होगा। राजस्थान में ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस की सरकार आएगी निश्चित। आपको क्या लगता है मोहब्बत की दुकान कहां तक सक्सेस होगी? जैसा कि आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के तहत आप बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आप कैसे देखते हैं अभी पिछले कार्यकाल को? पिछले कार्यकाल में सर, जैसे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में केवल खोखले वादे हैं, झूठ बोल के इतनी सरकार हर जगह झूठ, हर जगह केवल हिंदू मुस्लिम के खून में नफरत पैदा करती। यहाँ के शहर के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं बीते 5 सालों के? शहर के कार्यकाल में कोई इतना ऐसा कोई विकास हुआ नहीं। आम आदमी अभी भी परेशान है। केंद्र से लगा लो, स्टेट से लगा लो, राजस्थान सरकार केवल घोषणाएं कर रही है। अब इतने 3-4 महीने में ये सब सारी सुविधाएं लागू करी, लेकिन इससे पहले कभी 4.5 साल में उनको आम जनता दिखी नहीं। सारी जनता इतनी परेशान है। महंगाई से नीचे वाले कहते हैं कि केंद्र से महंगाई हो रही है, केंद्र वाले कहते हैं स्टेट वाले महंगाई कर रहे हैं। ये दोनों के आपस में लड़ाई में सारी आम जनता बिल्कुल पिस रही है। धन्ना सेठ आप देखो, जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं कि मैं चौकीदार, मैं भी सेवक। आपको पता होगा कि जब पूंजीपति अडानी अंबानी ये जब अपना पैसा जो धन काला धन लेके विदेश भाग रहे हैं, तो चौकीदार कहां सो रहे थे? कहां गए चौकीदार? वो चौकीदार जब आप भारत से बाहर निकलने से पहले वीजा चाहिए, वीजा कौन जारी कर रहा है? कर रही है केंद्र सरकार। कहां कैसे जा रहे हो? सब इनकी मिली भगत है। दोनों कांग्रेस और बीजेपी, कोई अन्य पार्टी नहीं है। ये दोनों ही कहते हैं कि हम 5 साल हम राज करेंगे, 5 साल आप राज करो। इनकी एक मोनोपोली है। आपकी क्या प्लानिंग चल रही है धरातल पर? हमारी प्लानिंग है कि हम जमीन लेवल पर हमारे जो कमजोर वर्ग है, हमारी जो मजदूर कस है, कि मेहनत कस लोग है, किसान वर्ग है, इनके लिए हम घर घर दर दर पहुंच रहे हैं। और ये केवल विज्ञापन में पहुंचती है, एड दे देती है। अखबारों में जब भी देखो, सुबह उठते ही पेपर में विज्ञापन, इतने करोड़ों रुपए दोनों पार्टियों में बस यही कार्यक्रम। इधर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी कहते हैं कि 24 घंटे का, मतलब 24 घंटे में बहुत कम सोते काम करते हैं। अरे उनका सारा समय तो रेले में निकल रहा है। कहाँ कर रहे हैं देश के लिए काम? विदेशों में G20 फेल हो गया, पूरा 4,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, गरीबों की बस्तियों पर टेंट लगा दिए गए। ये कौन सा सिस्टम है? जैसा कि देखा भी आम जनता ने अभी अपनी अपनी राय दी है और ये राय में इन सब का ये निष्कर्ष निकल के आया है कि हर पार्टी अपना कहीं न कहीं वसूल रखने के लिए तैयार बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस अपने दावे कर रही है, आप पार्टी अपने दावे कर रही है, बहुजन समाज पार्टी अपना धरातल बना रही है। तो देखना यह है कि आने वाले समय में किसको टिकट मिलता है और कहां उनका कार्यक्षेत्र रहता है, क्या इस शहर के लिए कर पाते हैं, क्या शहर के विकास के लिए वो सोच पाएंगे। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।